ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़कर गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो विभीषण कौन है जिसने खामनेई की लंका में आग लगवाई। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऑपरेशन में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को मार गिराया। खामनेई को टारगेट करने की सूचना इतनी सटीक थी कि एक हमले में ही सारा खेल खत्म हो गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने खामनेई और उनके बड़े नेताओं की सीक्रेट मीटिंग की सटीक जानकारी अमेरिका और इजराइल तक पहुंचाई। ऐसा बताया जा रहा है कि इस सीक्रेट मीटिंग की जानकारी अमेरिका और इजराइल को कुछ घंटे पहले ही मिल गई थी। इसी सीक्रेट सूचना का फायदा दोनों देशों ने उठाया और खामनेई को मार गिराया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये सब कैसे और कब हुआ। अमेरिका और इजराइल कई महीनों से उस मौके की तलाश में थे जिसमें खामनेई अपने बड़े नेता और अधिकारियों के साथ मीटिंग के लिए आए और अटैक किया जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके लिए इजराइल ने अपने सीक्रेट एजेंट पहले ही ईरान में छोड़ रखे थे, जो खामनेई के विश्वस्त अधिकारियों में सेंधमारी की सटीक जानकारी पहुंचाने की कोशिश में लगे थे। इन्हीं बड़े अधिकारियों में से किसी एक के विभीषण बनने की संभावना है। हमले से पहले ही अमेरिका और इजराइल को पता था कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई अपने बड़े अधिकारियों के साथ सुबह के वक्त सेंट्रल तेहरान में एक साथ मौजूद रहने वाले हैं। इस बात की तस्दीक खामनेई के मारे जाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस सोशल मीडिया पोस्ट से भी हुई, जिसमें उन्होंने लिखा, वो यानी खामनेई हमारे इंटेलिजेंस और एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से बच नहीं पाए। इस ऑपरेशन में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने हमले के लिए इस बार अपने पैटर्न को बदल दिया। इजराइल और ईरान के बीच इससे पहले भी कई बार तनाव हो चुका है और तब दोनों देशों के बीच हमले के लिए रात के वक्त को चुना गया। शायद यही वजह थी कि ईरान के सीनियर इंटेलिजेंस अधिकारी इस मुगालते में रहे कि इजराइल दिन में हमला नहीं करेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से खामनेई की लोकेशन की सीक्रेट सूचना जैसे ही इजराइल को मिली, हमले की तैयारी कर ली गई और हमला दिन के उजाले में किया गया, जिसके लिए संभवतः ईरान का डिफेंस सिस्टम तैयार नहीं था। ऐसा बताया जा रहा है कि इजरायली जेट विमानों ने स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 9:40 बजे उस जगह हमला किया जहां खामनेई मौजूद थे। हमले के लिए 30 बमों का इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान ईरान में कुछ और जगहों पर भी हमला किया गया, जिसमें वहां के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान का दफ्तर शामिल है। हालांकि उनके सुरक्षित होने की पुष्टि बाद में ईरान की ओर से की गई। खामनेई के साथ जिन अधिकारियों को इजराइल ने मार गिराया, उनमें ईरान के डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी अली शमखानी, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपोर और रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल अजीज नाज़जादेह शामिल हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि खामनेई की रक्षा करने में ईरान का डिफेंस सिस्टम और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह नाकाम रहीं। इसकी बड़ी वजह ईरान के उस विभीषण को भी माना जा रहा है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए आप बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ, और अगर हमारी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं। द प्रेस हिंदी को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो